नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का द मीडिया हाउस के इस हरियाणा सियासत कार्यक्रम में। आज हरियाणा सियासत में हम आपको हरियाणा ही नहीं बल्कि बाहर की भी कुछ ऐसी अपडेट दे रहे हैं जो कि कल से बड़ी चर्चाओं में है। हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। जैसे ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की सूचना मिली तो पूरे भारत के अंदर ये खबरें फैल चुकी है। लेकिन एक और बड़ी अपडेट मैं आपको हरियाणा से दे रहा हूं। कुछ खबरें ऐसी भी चल रही है कि दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनकी जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है कुछ ऐसा ही हरियाणा में भी हो सकता है। टाइटल के माध्यम से आपने देखा भी होगा, सेम वही जांच हम कह सकते हैं, सेम वही प्रक्रिया दुष्यंत चौटाला के साथ भी हो सकती है। जी हां, ये जो ईडी का प्रकरण जो चला हुआ है ऐसा ही कुछ हरियाणा में भी हो सकता है और दुष्यंत चौटाला की भी कुछ जांच पड़ताल हो सकती है। आज इस पर चर्चा करेंगे और हमेशा की बात ही आज फिर मेरे साथ मेरे सहयोगी इंद्रपाल जी है। इंद्रपाल जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। इंद्रपाल जी, कल से जैसे ही ये सूचना आई, जैसे ही ये खबर चली कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है तो पूरे भारत के अंदर ये खबर आग की तरह फैल गई और आज भी वो खबर इसी तरह से फैली हुई है। क्या कहेंगे? नरेश जी, देखिए जो केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है जी, वो होनी ही थी। काफी समय से केस चल रहा था, लेकिन इसमें बात समय की आ जाती है, किस समय गिरफ्तारी हुई है। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लोकसभा की डेट आ चुकी है, टिकट वितरण का काम चल रहा है, जो पार्टियां हैं अपनी प्रचार के लिए रणनीति बना रही हैं जी। तो आम आदमी जो सवाल कर रहा है कि समय क्या है, क्या इस समय केजरीवाल को गिरफ्तार करना जरूरी था? इससे पहले भी गिरफ्तार कर सकते थे। जी, 5 या 6 7 सम्मन इससे पहले दे चुके थे, या फिर लोकसभा के बाद भी गिरफ्तारी हो सकती थी। जी, नरेश जी, मुख्य बात यह है कि इस समय ही उनको गिरफ्तार क्यों किया गया, जी, ये सबसे बड़ी बात है। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि इस समय ही क्यों किया गया, हरियाणा के ही नहीं बल्कि पूरे भारत की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर के एक और मुद्दा बड़े जोरों से चला हुआ है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर के। क्या उस मुद्दे से हटाने के लिए ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है? हो सकता है नरेश जी, जिस समय भी या जब भी कोई बड़े मुद्दे इंडिया लेवल पर आए हैं जिससे बीजेपी को आंच आ सकती थी जी, 5 या 6 महीने में कोई न कोई ऐसा मुद्दा आ जाता था और उसी समय उसे ध्यान हटाने के लिए कुछ न कुछ नया बीजेपी करती रही है, जो पहले से उनकी प्लानिंग होती थी लेकिन मौका देख के उसको करती थी। जी, बीजेपी की हमेशा ये रणनीति रही है कि जो कुछ लेके आने वाले हैं नया, उसका समय पर सही इस्तेमाल करते हैं। तो हो सकता है ये जो बॉन्ड का पिछले कई दिनों से चल रहा है और भाजपा इसमें फंसती हुई दिखाई दे रही थी, तो ये सही मौका बीजेपी को लग सकता है कि आज देख सकते हैं जो सारा मीडिया का ध्यान है वो बॉन्ड से हटकर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चला गया है और मीडिया अगले कई दिनों तक इसके तरफ रहेगा, क्योंकि 28 मार्च तक रिमांड दे दिया गया है कोर्ट द्वारा केजरीवाल को, ईडी का रिमांड। तो 28 मार्च तक यही मुद्दा इसमें चलता रहेगा। जी दर्शकों, देखिए एक बड़ी अपडेट आप लोगों तक ये पहुंचाई है। पूरे दिन ये प्रकरण चला है, कोर्ट में दलीलें जो हुई है और अब जो फैसला आया है वो आपको हम दे रहे हैं कि अब उनको 6 दिन के रिमांड पर रखा जाएगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल से 6 दिन ईडी पूछताछ करेगी, उनका रिमांड कोर्ट ने मंजूर कर दिया गया है। तो इंद्रपाल जी क्या कहेंगे, जिस प्रकार से राहुल गांधी मोदी के सामने एक ऐसा कह सकते कि उनको पछाड़ने के लिए कांग्रेस ने राहुल गांधी को आगे किया था, लेकिन अब उनको छोड़ करके अगर हम बात करें कि राहुल गांधी से अलग क्या दूसरा चेहरा केजरीवाल बनते जा रहे थे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है, उन पर इस प्रकार की जो ये ईडी वगैरह की रेड है वो होती जा रही है। नरेश जी, जिस प्रकार
विधानसभा चुनाव में 2019 में भाजपा ने 75 पार का नारा दिया था, जी लेकिन स्थिति कुछ और ही निकली। भाजपा की सीट 40 के आसपास आई। जी इसी प्रकार राजनीतिक समीक्षक बता रहे हैं कि जो भाजपा ने इस बार 400 पार का नारा दिया है लोकसभा में, वो एक माहौल बनाने के लिए है। राजनीतिक समीक्षकों के अनुसार एक्चुअल स्थिति बहुत कुछ और है। बीजेपी साधारण बहुमत के आसपास ही ठहरती दिखाई दे रही है। जी इसलिए जो भाजपा की रणनीति है इस बार, पिछले 2 चुनाव में आपने देखा होगा कि जो टिकट वितरण में इतनी बड़ी समस्या भाजपा के सामने नहीं आई थी, फटाफट अपनी लिस्ट जारी करके उन्होंने कर दिया था। लेकिन इस बार भाजपा पूरे भारत में एक एक सीट पर पूरा मंथन करके टिकट दे रही है। इसका सीधा मतलब है कि जो 400 पार का नारा दिया है वो कुछ सही नहीं है और भाजपा को साधारण बहुमत लेने के लिए पसीने आ सकते हैं। तो इसलिए केजरीवाल का जो मैंने बात की थी कि इस समय ही क्यों चुना, जी क्योंकि 13 लोकसभा क्षेत्र पंजाब में है, 7 लोकसभा क्षेत्र दिल्ली में है और 10 लोकसभा क्षेत्र हरियाणा में है। जी हरियाणा में गठबंधन है, दिल्ली में गठबंधन है इंडिया गठबंधन से, केजरीवाल उसमें है और पंजाब में शायद वो अकेले लड़ रहे हैं। जी तो 13 और 7 20 और 30 लोकसभा की सीटें उत्तर भारत इसको कह सकते हैं, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा। जी तो इसमें केजरीवाल का मुख्य रोल रहने वाला था। तो इन 30 सीटों को प्रभावित करने के लिए, हालांकि ये काम ईडी का है, लेकिन सभी जानते हैं कि खेल कहां से होता है। तो ये समय इसलिए ही चुना है कि इस समय रणनीति बनाने का समय है, टिकट वितरण का समय है। तो जब केजरीवाल अंदर चले जाएंगे तो आम आदमी पार्टी की भी और इंडिया गठबंधन की भी जो रणनीति है वो इससे प्रभावित हो सकती है। आज जिस प्रकार से ये पूरे दिन ये चर्चाएं चली और उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन के जो भी दल थे उन्होंने मिलकर के प्रदर्शन किया। और बात अगर हम करें कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज हुआ है। देखिए नरेश जी, इंडिया गठबंधन ने भी प्रत्येक जगह प्रदर्शन किया और ये तो आम बात है, जब किसी भी पार्टी का नेता अंदर जाता है तो बहुत बड़े प्रदर्शन होते हैं। इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ नहीं। जब भी, जैसे हरियाणा की बात करें, इनेलो पार्टी पर अगर इस प्रकार का कई बार जब संगठन आया तो इनेलो की जो टीम है वो पूरी तरह से मैदान में उतर जाती थी। तो ये जो प्रदर्शन की बात है ये तो आम बात है, होती रहती है जी लेकिन जहां तक लाठीचार्ज की बात है तो ये भी एक गलत संदेश इसमें जाता है। दूसरी ओर जो बड़ी खबर हम बता रहे थे दुष्यंत चौटाला को लेकर के, इसको लेकर के क्या कुछ नई अपडेट है? नरेश जी, अभी तक बहुत कम प्लेटफॉर्म पर ये चला हुआ है जी। बहुत कम लोगों को शायद ये पता है कि पिछले 36 घंटे से ईडी की जांच हरियाणा में भी चल रही है। शाहाबाद के एक व्यापारी हैं संदीप गर्ग जी, उनके घर पर ऐसे समाचार हैं सूत्रों के हवाले से कि पिछले 36 घंटे से ईडी की जांच चल रही है और इसमें बहुत ही बड़ा घोटाला की बू की संभावना इसमें बताई जा रही है जी। लगभग 2000 करोड़ का जीएसटी घोटाला हो सकता है, जिसमें टैक्स चोरी के मामले में जोड़कर इसको देखा जा रहा है। लगभग 2000 करोड़ हो सकता है, ऐसी संभावना है। तो जब ईडी की पूछताछ हो जाएगी, और ये भी है कि एक बात ये भी हो सकती है कि अभी तक ये बात ज्यादा नहीं आई है, दुष्यंत चौटाला पर प्रेशर बनाने के लिए भी हो सकता है। अगर कोई मतलब उनकी आपसी बातचीत हुई तो सरकार है इसको मतलब दबाया भी जा सकता है। लेकिन ऐसे समाचार जरूर प्राप्त हो रहे हैं कि पिछले 36 घंटे से शाहबाद के जो संदीप गर्ग, उनसे ईडी की बातचीत मतलब पूछताछ उसमें चल रही है। और अगर ये मामला आगे बढ़ा तो हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से भी इस मामले में पूछताछ हो सकती है, क्योंकि उनके विभाग से जुड़ा हुआ ये मैटर है, तो उनकी भी मुश्किलें इसमें बढ़ सकती हैं। पिछले दिनों की बात करें तो शराब घोटाला एक बार चर्चाओं में भी आया था। कई बार आया है, एक बार नहीं कई बार आया था। और इसमें बताते हैं कि जो पुलिस द्वारा शराब पकड़ी जाती है, कोर्ट में पेश की जाती है जी। एक तो ये था कि उसमें जहां रखा जाता है वहां से
वो पूरा स्टॉक नहीं मिला। और इससे भी अलग जो दूसरे मामले हैं आबकारी विभाग में, बड़े लेवल पर आरोप लगते रहे हैं, अभी तक वो मामला इतना ज्यादा सामने नहीं आया, लेकिन आरोप इस विभाग पर जरूर लगे हैं और वो जो विभाग है वो पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास रहा है। दुष्यंत चौटाला के इस प्रकरण को लेकर के कोई और अपडेट भी है? देखिए, और अब इससे को तो अभी नया ही है, आप बहुत कम लोगों को ये पता है। इसके बाद अगले 24 घंटे में 48 घंटे में क्या होता है वो इसमें देखा जाएगा। और अगर कोई नई बात इसमें उभर के आई, 2000 का घोटाला अगर ये वास्तव में सामने आया तो दुष्यंत चौटाला की भी उसी प्रकार मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और अगर आगे आया तो अगले 3-4 दिन में जो प्रचार मीडिया पर केजरीवाल को लेकर छाया हुआ है, हो सकता है कि हरियाणा में भी इसी प्रकार का अगले 2-4 दिन में देखने को मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। देखिए, ये जो सारी जो चर्चाएं हो रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही ऐसा लग रहा है कि हो रही है। सारी जितनी घटनाएं हैं ये लोकसभा चुनाव को लेकर ही हो रही है। और दुष्यंत चौटाला का हम जिक्र कर रहे हैं, पिछले दिनों दुष्यंत चौटाला ने हिसार के अंदर रैली भी की है। और दुष्यंत चौटाला की अगर हम बात करें, उसकी पार्टी की अगर हम बात करें, तो कुछ चर्चाएं ऐसी भी चल रही है कि हिसार लोकसभा से नैना चौटाला, जो कि दुष्यंत चौटाला की माता है, वो चुनाव लड़ सकती है। नरेश जी, देखिए, जो वक्तव्य हिसार की रैली में दुष्यंत चौटाला ने दिया था कि डॉक्टर अजय चौटाला और जेजेपी का कार्यकर्ता जी, ये तय करेगा कि जेजेपी को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, 10 सीटों पर लड़ना है या कुछ 2 या 3 सीटों पर लड़ना है या बिल्कुल भी नहीं लड़ना है। जी, तो उसके मायने अब धीरे धीरे निकाले जाने लगे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर राव बहादुर सिंह उनके प्रत्याशी हो सकते हैं, पिछले 2-3 दिन में यह घटनाक्रम हुआ है। और हिसार से नैना चौटाला के आने के समाचार व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहे हैं। और इसके साथ सोनीपत से भी आप मोटा मोटा ये आप कह सकते हैं कि हो सकता है जेजेपी सारी सीटों पर चुनाव ना लड़के, जो जाटलैंड की सीटें हैं लोकसभा क्षेत्र की, अगर उन पर ही इनके प्रत्याशी लड़े तो ये एक प्रकार से ये कहा जाएगा कि बीजेपी के प्रेशर में काम कर रहे हैं। जी। अगर हम बात कर रहे थे इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन का हिस्सा अरविंद केजरीवाल है, जिसको लेकर के उनको जो है गिरफ्तार किया गया है कल। और कल हमने एक और जिक्र किया था राजकुमार सैनी का। तो आज राजकुमार सैनी ने इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए नरेश जी, बहुत से राजनीतिक समीक्षक ये मान रहे थे कि जब लोकसभा की डेट आ जाएंगी तो उसके बाद भारत की राजनीति में बहुत परिवर्तन होंगे, नेता इधर से उधर जाएंगे, क्योंकि उससे पहले ईडी का खतरा बहुत से नेताओं को था जी, कि अगर उन्होंने इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया तो उन पर भी किसी न किसी प्रकार की कार्रवाई हो सकती है। तो आज भी एक बहुत बड़ी खबर हरियाणा के मामले में है कि राजकुमार सैनी एक ऐसा नाम है उत्तर हरियाणा की राजनीति में जिनके कारण जाट और नॉन जाट की जो राजनीति थी पिछले 10 साल में काफी चरम पर रही है। जी, और लोग कहते हैं कि भाजपा ने ही उनको आगे किया था शुरू में, 2014 में कुरुक्षेत्र से जब उनको टिकट दी थी वो सांसद बने थे, तो जाट नॉन जाट की काफी बातें उन्होंने की थी। लेकिन 2024 आते आते परिस्थितियां काफी बदल गई हैं। राजकुमार सैनी को शायद ये महसूस होने लगा है कि भाजपा ने किसी न किसी प्रकार से उनको प्रयोग कर लिया है। तो आज की जो बहुत बड़ी अपडेट हरियाणा की राजनीति में ये है कि राजकुमार सैनी ने स्वयं और इसके साथ साथ उसके साथ कुछ और छोटी पार्टियां हैं उनको मिला के कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अर्जुन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, जी, उनकी मौजूदगी में बिना शर्त के इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दे दिया है। और दीपक बावरिया की भी बहुत उन्होंने इसमें तारीफ की है कि जो कांग्रेस के नजदीक राजकुमार सैनी आए हैं उसमें दीपक बावरिया की एक बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने बताई है। इंद्रपाल जी, आपने कहा है कि बगैर किसी शर्त के उन्होंने इंडिया गठबंधन को समर्थन किया है। चुनाव का समय है, राजनीतिक लोग हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि बगैर किसी देखिए शर्त के ऐसा? अंग्रेज जी, अंदर बातें होती हैं लेकिन बाहर ये कहना पड़ता है कि बिना शर्त के जी, क्योंकि इसका मैसेज ये जाता है कि इनकी जो ट्यूनिंग है वो बढ़िया है। वो ये अंदर कुछ और बातें होती हैं, बाहर आके कुछ और कहा जाता है।
तो किसी न किसी सीट पे हो सकता है इनको आश्वासन दिया गया हो। अगर लोकसभा में कम सीटें हैं, शायद इनको को सीट ना मिले, आगे 6 महीने बाद ही जब 6 जून को गिनती होगी, उसके बहुत नज़दीक ही मतलब विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा की 90 सीटें हैं। उत्तर हरियाणा में अच्छा नाम है राजकुमार सैनी का, तो हो सकता है कि इनको लोकसभा की बजाय विधानसभा के लिए भी किसी प्रकार का कोई आश्वासन इंडिया गठबंधन द्वारा या कांग्रेस द्वारा दिया गया हो। हम बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल की, यानी कि जो दिल्ली में शराब नीति मामला था, तो उसका घटनाक्रम किस प्रकार से क्या रहा, वो विस्तार से बता पाएंगे? नरेश जी देखिए, आज का नहीं है, पिछले काफी समय से ये मान सकते हैं कि जब से आबकारी नीति बनी है जी उसके कुछ समय बाद से ही ये चर्चाओं में आ गया था। नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति बनाई थी और 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के जो मुख्य सचिव थे, अब उन्होंने एक उल्लंघन रिपोर्ट इसके बारे में दे दी थी कि आबकारी नीति का घोर उल्लंघन है जी ये दे दी थी 8 जुलाई 2022 को। इसके बाद 19 अगस्त 2022 को एसबीआई ने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 3 अन्य लोगों के जो ठिकाने थे उन पर छापेमारी की थी। तो उसी समय से ही 19 अगस्त 2022 से ही ये जो मुद्दा था चर्चाओं में आ गया था। इसके बाद 22 अगस्त 2022 को प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस इनमें दर्ज कर लिया था। जी सितंबर 2022 में सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के जो संचार प्रमुख थे विजय नायर, उनको गिरफ्तार कर लिया था। मार्च 2023 में प्रवर्तन निदेशालय ने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। उसी प्रकार भी जैसे अब ये इतना बड़ा मुद्दा हुआ है, इसी प्रकार का मामला उसी समय हुआ था और ये कहा जाने लगा था कि केजरीवाल के लिए भी संकट खड़ा हो सकता है और मनीष सिसोदिया काफी मदद प्रत्येक मैटर में अरविंद केजरीवाल की करते थे। इसके बाद अक्टूबर 2023 में ईडी ने केजरीवाल को पहली बार सम्मन भेजा था। 16 मार्च 2024 को जो भारत राष्ट्रीय समिति के नेत्री हैं कविता, उनको एसबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था और कल 21 मार्च 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया और आज कोर्ट द्वारा उनको जब ईडी ने रिमांड मांगा था तो 28 मार्च तक के लिए रिमांड पर भेज दिया गया। अगर हम बात करें कि किस विनय पर रिमांड जो है, किस सबूतों के आधार पर, क्योंकि ईडी ने भी तो कुछ सबूत पेश किए होंगे, एक बड़ी गिरफ्तारी है। देखिए नरेश जी, तो जो मैटर है कोर्ट में पेश किया जाता है, दोनों तरफ से जो वकील होते हैं वो अपने अपने तथ्य रखते हैं और कुछ ऐसे भी समाचार थे कि इसी से इस केस में 1-2 नाम और थे और उन्होंने बताते हैं कि चंदा दे दिया था और उसके बाद उनका नाम निकाल दिया गया। तो ये तो क्या सबूत हैं, किस किस के खिलाफ सबूत हैं, ये तो जब अच्छी तरह से रिमांड पूरा हो लेगा उसके बाद ही कुछ सामने आ पाएगा। इंद्रपाल जी, एक और बड़ी जो चर्चा रही है आज के दिन कि अरविंद केजरीवाल सीएम के पद से इस्तीफा नहीं देंगे, यानी कि वो जेल में रहेंगे। क्या जेल से सरकार चला पाएंगे? देखिए नरेश जी, जितने भी आज तक जिन भी मुख्यमंत्रियों पर केस दर्ज हुए हैं तो उन्होंने अंदर जाने से पहले नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे दिए हैं। पहले भी ऐसा कई मुख्यमंत्रियों के साथ हुआ है, लेकिन केजरीवाल ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। तो कुछ समय के लिए तो हो सकता है वो जेल के अंदर से सरकार चला सकते हैं। संविधान में ऐसा कुछ नहीं है कि अंदर से नहीं चला सकते, लेकिन पूरी रणनीति के साथ कैसे चलाएंगे, रणनीति बनाने के लिए या हर बार उनको बाहर आना पड़ेगा। तो 1-2 बार तो कोर्ट भी इजाजत दे सकती है, बाद में कोर्ट भी ये कह सकती है कि हम आपके लिए नहीं बैठे हैं, और भी कोर्ट के पास और भी मुद्दे हैं। तो अगर रिमांड के बाद कुछ मिला और जेल जाने का इनका रास्ता पक्की तरह से साफ हो गया तो उसके बाद नई रणनीति बनेगी। ऐसा नहीं है कि जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे, ये तो तब तक जब रिमांड पर हैं जब तक, तब उसके कुछ समय बाद भी जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे। और अगर उनको
जमानत नहीं मिली और लंबे समय के लिए अगर रहना पड़ गया तो फिर नया मुख्यमंत्री तो बनाना पड़ेगा। जो दर्शक लेट जुड़े हैं उनको लेकर के जो नई अपडेट है दुष्यंत चौटाला को लेकर थी, वो क्या थी, एक बार दोबारा से रिपीट। देखिए नरेश जी, जो शाहबाद के व्यापारी हैं संदीप गर्ग, उनके घर पिछले 36 घंटे से ईडी की पूछताछ उनसे चल रही है और 2000 करोड़ का जीएसटी का नया घोटाला हो सकता है, ऐसे रिपोर्ट है। अभी तक कन्फर्म इसमें कुछ नहीं हुआ है और टैक्स चोरी से संबंधित ये मामला बताते हैं। और अगर उन्होंने इसमें दुष्यंत चौटाला को भी घसीटा, संदीप गर्ग ने अगर पूछताछ में उनका नाम ले दिया तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मुश्किलें भी इसमें बढ़ सकती हैं, ऐसे समाचार प्राप्त हो रहे हैं। संदीप गर्ग और दुष्यंत चौटाला का क्या ताल्लुक, क्या है इनका? देखिए, इसमें जैसे नायर का आया है केजरीवाल मामले में, ये अपने पॉलिटिकल संबंध होते हैं और उसके हिसाब से जो काम देते हैं और करते हैं, ऐसा उसमें होता रहता है। जी, तो दर्शकों आज की जो बड़ी अपडेट वो आप लोगों तक हमने पहुंचाई। अरविंद केजरीवाल को 6 दिन के रिमांड पर ईडी ने ले लिया है। अब 6 दिन रिमांड के दौरान वो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी और दुष्यंत चौटाला को लेकर के भी अब ऐसा ही चल रहा है। और जो बड़ी खबर थी हरियाणा की राजनीति में, वो राजकुमार सैनी की थी। राजकुमार सैनी ने बगैर किसी शर्त के इंडिया गठबंधन को समर्थन दे दिया है और देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या ये वास्तव में बिना किसी गठबंधन को समर्थन था या फिर कुछ और बात थी। एक और जो बड़ी अपडेट थी वो ये थी कि नैना चौटाला हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। ये 3-4 बड़ी अपडेट थी, इन पर आज हमने बातचीत की है। इंद्रपाल जी, जाते जाते कुछ और कहना चाहेंगे दर्शकों से? नरेश जी, एक और बड़ी अपडेट है जी। अनिल विज को मंत्रिमंडल में नहीं लिया था और ऐसे समाचार चलाए जा रहे थे कि अनिल विज नायब सैनी की जो सरकार है, नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर नाराज थे। लेकिन आज समाचार है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व मंत्री अनिल विज से मुलाकात की है और हो सकता है कि इस मुलाकात में उनके जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो गए हों। मुलाकात नायब सैनी ने, मुख्यमंत्री ने अनिल विज से उनके घर पर जाकर की है। ये भी एक अपडेट है। यानी कि ये अनिल विज का जो साइड हो जाना था उसको दोबारा से फिर भाजपा मनाने के लिए गई थी, क्योंकि अब किसी प्रकार का कोई पद तो फिर दिया नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो दर्शकों एक और बड़ी अपडेट जो जुड़ी है वो यही कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, जो मौजूदा मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, वो पूर्व मंत्री अनिल विज से मुलाकात उन्होंने की है। आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी है हरियाणा सियासत की, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और हम जो ये जानकारी लेकर के आते हैं ये आपको कैसे लगती है इसके बारे में भी कमेंट जरूर कीजिएगा। दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं हरियाणा सियासत की किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।